ओके, चलो। तो कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन है? सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स की जो भी नेम्ड रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। याद है 12th में चैप्टर था? यस सर। यस सर। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब इसकी कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इसकी जो नेम्ड रिएक्शन है वो आती है फिंकलिस्टन रिएक्शन। कुछ लोगों को याद भी होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर रहा हूं। फिंकलिस्टन रिएक्शन, सेकेंड वन इज स्वार्थ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। अभी चेक करना कि इनमें से कितनी रिएक्शन पता है, अभी का अभी तुम लोगों को चेक हो जाएगा। रीड रिएक्शन, ठीक है, लुकास रिएक्शन, लुकास टेस्ट, ओके। 6 नंबर की रिएक्शन हंस डिकर रिएक्शन, सेवन नंबर के रिएक्शन बाल सीमन रिएक्शन, ओके। 8 नंबर की रिएक्शन डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोटाइजेशन। एंड 9 नंबर की रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। 10 नंबर की रिएक्शन हम लोग गटरमैन रिएक्शन देखेंगे। इतनी रिएक्शन, ठीक है। एक बार फिर से देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। फिंकलिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, अंडार्सन रिएक्शन, रीड रिएक्शन, लुकास रिएजेंट, हंस डिकर रिएक्शन, वाल सीमन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड द गटरमैन रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये सारी रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, इसमें से कितनी रिएक्शन तुम लोगों को आती है? सच्ची सच्ची बताना। बोलती बंद हो गई क्या? अरे सब रिएक्शन आती है, बस नाम नहीं याद है। हर एक रिएक्शन आती होगी, बस नाम नहीं याद होता है। तो वही नाम याद करा रहे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में है। और मैं ये बता रहा हूं कि जो मैं ऑर्गेनिक में इतना इन दिनों पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर का, उसी से आना है। ऑर्गेनिक में उससे बाहर का कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज रिवीजन आपका काम है, रिवीजन करना आपका काम है। रिवीजन तो हम नहीं कर पाएंगे ना, या नीट का पेपर हम नहीं दे पाएंगे ना तुम्हारे लिए। ओके, so let's talk about first reaction. First reaction, that is Finkelstein reaction.
ठीक है, फिंकलिस्टन रिएक्शन क्या होती है देखना, तुम लोगों को रिएक्शन बताएंगे ना तो पता होगा। अगर हम बात करें फिंकलिस्टन रिएक्शन की, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ फिंकलिस्टन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। कैसी रिएक्शन होती है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो बस ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर आ जाता है और आई इधर आ जाता है यहां पे, और क्या बन जाता है? NaX। मेनली ये रिएक्शन बच्चे लोग एल्किल हैलाइड के लिए नहीं, हम बोल सकते हैं ओनली एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, Ri और NaX का फॉर्मेशन। सिंपल सा। अब इससे हम केवल NaI से ही कर सकते हैं। तुम अगर और कोई दिमाग लगाओ ना तो उसके साथ नहीं होगी। केवल जैसे यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि CH3Br, उसकी रिएक्शन फ्रैंकलिस्टन कराओ तो तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है NaI एसीटोन। तो तुम तुरंत हैलोजन एक्सचेंज कर देना, क्या बना देना? CH3I और NaBr। हो गई रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में आता है। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भी हैलोजन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में आता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है? देखो, स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ओनली ऑन एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, केवल एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है वो तो पता ही है। हैलोजन कोई भी, जैसे RCl, RBr, RCl हो सकता है या RBr, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? AgF के साथ करा दें, मेटालिक फ्लोराइड के साथ करा दें। AgF हो सकता है या मेटालिक Hg2F2 हो सकता है, और ठीक है COF2 हो सकता है। ये सब SbF3 हो सकता है, SbF5 भी हो सकता है। ये सब मेटालिक फ्लोराइड है, मतलब मेटल्स के साथ साथ फ्लोरीन है। मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, तो RF और क्या बन जाता है? AgCl। तुम्हें इस तरीके क्वेश्चन एकदम सिंपल लगते होंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तुम्हें रिएक्शन दी हुई होगी और उस रिएक्शन का नाम बताना होगा। रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन का नाम बताना होगा। ऑलराइट, क्लियर ना? Yes, sir. हम सोचे सदमे में हो तुम लोग। ओके, अब हम बात करते हैं डार्जन रिएक्शन की। यस सर, ऑर्गेनिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है ना? यस, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। इसीलिए ये सब मतलब बहुत सारी रिएक्शंस जो होंगी ना वो मतलब एनसीईआरटी में नहीं दी हुई होंगी। अभी का भी याद करते रहो, अब टाइम नहीं है। ठीक है, डार्जन रिएक्शन किसके साथ होती है? SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, थियोनिल क्लोराइड। ठीक है, किसकी रिएक्शन होती है, थियोनिल क्लोराइड की। अल्कोहल की रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन होती है अल्कोहल की, हेलो एल्केन्स बन जाता है। क्या बन जाता है, हेलो एल्केन्स। देखो कोई भी एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ क्या बन जाएगा, ये Cl इधर लग जाएगा, RCl और SO2 और HCl। सिंपल सी रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन थियोनिल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन थियोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। अब रीड रिएक्शन, रीड रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रीड रिएक्शन में एल्केन्स का क्लोरीनेशन होता है, एल्केन्स का क्लोरीनेशन होता है, इसको बोलते हैं सल्फो क्लोरीनेशन, या ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी ये रीड रिएक्शन, क्लोरो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी होता है और क्लोरीनेशन भी होता है, एल्केन का होता है, लेकिन एल्केन की रिएक्शन SO2 के साथ कराते हैं और Cl2 के साथ। ये SO2 SOCl2 है और ये SO2Cl2 है, अलग अलग है, ये SO2Cl2 है। तो यहाँ पे क्लोरोसल्फोनेशन मतलब RSO2Cl का फॉर्मेशन, RSO2Cl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे से ये SO2 बाहर निकल जाता है तो RCl का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हम यहीं तक रिएक्शन रखेंगे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रीड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, दिस इज रीड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट क्या होता है, कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन, कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस, अभी कभी याद करते रहो, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराते हैं। किसकी रिएक्शन सर, अल्कोहल की रिएक्शन, ये है, इसको बोलते हैं क्या, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता क्या है, इसमें सारी रिएक्शन नहीं करता, बस केवल Cl इधर जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, RCl और वाटर का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, लुकास रिएक्शन। अब लुकास टेस्ट क्या होता है, लुकास टेस्ट क्या होता है, देखना ध्यान से। लुकास टेस्ट जो होता है ना, वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने में यूज होता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। अरे यार ये तो बताया था, ऑर्गेनिक में रिएजेंट रिपीट भी होते, हाँ हाँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारी रिएक्शन के लिए हो सकता है, जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7 बहुत सारी रिएक्शन के लिए हो सकता है, KMnO4 बहुत सारी रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है ना। अच्छा, सो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट करते हैं। ठीक है, आज लास्ट में हम लोग कुछ PYQ भी करेंगे ये वाली रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद। ठीक है,
कुछ पीआईक्यू करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है ना, 3 डिग्री एल्कोहल वो मोर स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम यहाँ पे CH3 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 और ये 3 डिग्री एल्कोहल है, इसमें हमने OH को हटा दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाए, अब 2 डिग्री, यहां पे फिर 1 डिग्री। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 3 9, अरे जीओसी पढ़ चुके हो भाई, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना, उसके जस्ट साइड वाला कार्बन देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर जाता है, किसके साथ? लुकास रीजन के साथ। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। अच्छा, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? और अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, अल्कोहल पता कर सकते हो ना, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यस हुआ, तो कम से कम 5 मिनट जो है वो टर्बिडिटी देने में लगाता है। टर्बिडिटी मतलब होती है झाग। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है, अब वो और कम रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री अल्कोहल तो और कम रिएक्टिव होगा, मतलब 30 मिनट के बाद जो है वो टर्बिडिटी देता है, ऐसा। तो इनकी रिएक्टिविटी हम लोग इससे देख लिए कि नहीं देख लिए? लुकास टेस्ट से। तो कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि लुकास टेस्ट जो है वो क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? शायद हंस डिकर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हंस डिकर रिएक्शन, है ना? हंस डिकर रिएक्शन याद करते जाना, अभी पूछेंगे किसी से। ठीक है, ये रिएक्शन होने के बाद हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हैलोजन के साथ, X2 के साथ, in the presence of CCl4. CCl4 is non-polar solvent. CCl4 जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इसकी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं, तो देखो क्या क्या बनता है। यहाँ पे Ag और X निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, एक हैलोजन बचा, तो RX CO2 और AgX का फॉर्मेशन। हम हैलोजन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हैलोजन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हैलोजन रिएक्शन भी कर सकता है। यहाँ पे जो X होगा ना, ये जो X है ना, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, उसको बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, कार्बन इसमें एक लेस हो रहा है भाई, ये कार्बन लेस हो रहा है। जैसे मान लो हमने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराई, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ, बताओ क्या बनेगा? Br2CCl4 के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन सर, ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक कार्बन जो है उधर कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक कार्बन CO2 में निकल जाता है, एक कार्बन CO2 में निकल जाता है इसकी वजह से। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? हंस-डिकर रिएक्शन। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि इसमें जो पूछा जाता है, आयोडीन नहीं ले सकते हम। देखो यहाँ पे केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन नहीं ले सकते। आयोडीन रिवर्सिबल नेचर का बना देता है। मतलब अगर आयोडीन लिया तो क्या होगा सर, बता रहे ना, RCOONA, सॉरी AG, RCOOAG, उसकी रिएक्शन हमने I2CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहां पे एक्चुअल में AgI नहीं बनता है। AG मतलब वहां पे क्या क्या नहीं बनता? RI नहीं बनता, RI का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या होता है सर, यहां पे इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं और ये एक्सेप्शन रिएक्शन बन जाती है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का, RCOOR, और यहां पे क्या हो जाता है? AgI। देखो कैसे ये रिएक्शन होती होगी उसके बारे में। यस, F तो एक्सप्लोजिव नेचर का है, F तो एक्सप्लोजिव नेचर का है, इसकी वजह से वहां पे देखो कैसे रिएक्शन होती होगी। CH3COOAG, इसकी रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, AgI मिलेगा, AgI मिलेगा, और क्या निकल जाएगा? AgI तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन हो रही है। देखते जाना भाई, CH3COOAG, एक और I2, ठीक है, AgOCOCH3, इसके दो मॉलिक्यूल्स दे दिए। देखना कैसे कैसे निकलेगा। यहां से AgI निकल जाता है, एक AgI ये, एक AgI ये, मतलब AgI तो निकल गया, और एक CO2 भी निकल जाता है। बच्चे लोग, बचा क्या? बचा क्या? ठीक है, और AgI का फॉर्मेशन मिला। तो ये केवल केवल आयोडीन के केस में ही होता है कि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है, एक बार चेक कर लेना, पूछा जा सकता है। सर CO2 भी तो बाहर आएगा। हाँ, CO2 बाहर आएगा तो उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन हंस-डिकर के अलावा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन का मतलब होता है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। डाइजोनियम सॉल्ट मतलब क्या? N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कभी भी प्राइमरी अमाइन, डाइजोटाइजेशन में प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन नाइट्राइड के साथ करा देते हैं, या ऐसा कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है NaNO2 प्लस HCl, ये भी कभी कभी मिल जाता है। NaCl और HNO2 सेम बात है। इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहाँ पे R N2 प्लस
और हैलोजन माइनस बनता है। यहाँ पे अगर X हो गया तो इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डायजोनियम डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट। यहां पे क्या होता है? यहाँ पे RX बन जाता है और N2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ऐसा N2 बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म भी बता देते हैं। यहां पे क्या होता है कि RN2 प्लस एंड हैलोजन माइनस, इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। अगर इसकी रिएक्शन फर्दर हमने हीट करा दिया, इसको हीट करा दिया या HCl के साथ करा दी, तो यहां से RCl बनता है। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे होता है? R प्लस और N2 निकल जाता है। ये N2 जो है वो इसको हटा दिया और हैलोजन तो अपने आप ही निकल गया। अब ये कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन की रिएक्शन चाहे जिसके साथ करा दो। कार्बोकेटाइन की रिएक्शन हम किसके किसके साथ करा रहे? कार्बोकेटाइन की रिएक्शन हम HCl के साथ करा दें तो यहाँ पे RCl बन जाएगा। कार्बोकेटाइन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा दें तो ROH बन जाएगा। मेन बात ये है, ध्यान से समझो। ये तुम्हें लिख के आएगा, ये सारी मैकेनिज्म ना समझो, तुम इतना समझो कि भाई जब भी प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर हमने HNO2 के साथ कराई या NaNO2 प्लस HCl के साथ कराई, तो यहां पे डायरेक्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर प्राइमरी अमाइन है, अगर प्राइमरी अमाइन एल्किल अमाइन है, लेकिन ध्यान देना अगर वही जो अमाइन है वो एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर वही एनिलीन है तो क्या होगा? तो एनिलीन है तो उसकी रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ कराते हैं या NaNO2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहां पे डायजोनियम सॉल्ट बनता है। फाइनल प्रोडक्ट N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऐसा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी और ऐसी रिएक्शन करानी है तो यहां से इसको ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दो या वाटर के साथ करा दो, तो HCl के साथ करा दोगे तो Cl लग जाएगा, वाटर के साथ कराओगे तो OH लग जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन मतलब प्राइमरी अमाइन है और ये क्या है? एरोमेटिक अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन और एरोमेटिक अमाइन उसको बोलते हैं एनिलीन। एक बार चेक करो जल्दी से। सर तो इसके प्रोडक्ट में दोनों थोड़ी बनेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, HCl लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे एल्कोहल, तो देखो कैसा लिख के आएगा तुम्हें क्वेश्चन में, ऐसा आएगा। जैसे हमने बोला CH3NH2 है ना, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट बताओ, ऐसा आता है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन आया कि CH3NH2 की रिएक्शन इसके साथ HNO2 के साथ करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट बताओ। अब बताओ। सर फर्स्ट का CH3OH और सेकंड का CH3Cl। अब पता चला कैसे आएंगे? यस सर। दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, मतलब यहाँ पे CH3Cl, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन थी? एक और रिएक्शन थी बाल सीमेन रिएक्शन। ये एरोमेटिक के लिए है। देखो बॉयल सीमेन रिएक्शन क्या होती है। बॉयल सीमेन रिएक्शन जो होती है वो डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है ये। फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन हम HBF4 के साथ कराते हैं। HBF4 ये क्या होता है? HBF4 क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, ठीक है। यहां पे सारी चीजें हट जाती हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। F जो है वो N2+ और Cl- की जगह पे लग जाता है, और क्या होता है? HCl निकल जाता है, और क्या होता है? BF3 बन जाता है, और क्या होता है? N2 निकल जाता है, और क्या होता है? अब कुछ नहीं होता है। समझना, इस वाली रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। N2 निकला, ये गया, Cl और H निकला, HCl गया, BF3 निकला, एक F बचा, इधर आ गया। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वो बाल सीमेन रिएक्शन, ऑलराइट। इसी तरीके से रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन से क्या हो सकता है? सेंडमेयर रिएक्शन सी डाइजोनियम सॉल्ट की ही रिएक्शन है, N2+ और Cl-, उसकी रिएक्शन हम Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl के साथ कराते हैं, Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है? Cu2Cl2 और HCl के साथ, देखना ध्यान से, यहां पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, Cl बन जाता है, ठीक है। N2 तो बाहर निकलता ही निकलता है, ऐसा। या कभी ऐसा भी हो जाए ना कि इसकी रिएक्शन Cu2Br2 के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्लिक में HBr होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है, N2 तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन हो रही है वो देखो। एक्चुअल में क्या है, यहाँ N2 तो है, वो N2 तो स्टेबल है ना, वो तो निकलना चाह रहा होगा, तो उड़ना चाह रहा होगा, ठीक है। तो N2 निकल गया, और देखो यहाँ पे
ये वाला Cl, इस वाले Cl, ये वाला Cl जो है वो यहां पे पहुंच गया और HCl बाद में निकल गया। ये वाली चीज जो है वो इधर जाती है, ऑल्दो ये सेम है, इधर Cl सेम है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये वाली चीज यहाँ पे जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ और हो तो Cn हो तो Cl नहीं लगेगा, Cn लगेगा। यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो Br इस वाली जगह पे जाती है। सो दिस इज नोन एज स्टैंडमेयर रिएक्शन। सर इसमें HCl भी निकलेगा ना? हाँ HCl निकलेगा, तो उसको नहीं निकाले क्योंकि यहाँ पे HCl दिया हुआ है ना, इस वजह से HCl को नहीं डिनोट करेंगे। ओके सर। ठीक है, आगे कौन सी रिएक्शन है? गटरमैन रिएक्शन। बोल रहे होगे कैसा कैसा नाम है ना, कैसे कैसे नाम इनके माँ बाप ने रखे होंगे। गटरमैन है ना, एक बार गटर में गिर गया होगा, इसकी वजह से यस सर। है ना। तो गटरमैन रिएक्शन क्या होती है? अब गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सेम रिएक्शन होती है जैसे सेंडमेयर होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। डायजोनियम सॉल्ट Na2+Cl-, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम Cu/HCl के साथ कराएं तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है Cu/HBr, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है Cu/HCl, तो यहाँ पे साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन। N2 तो हर जगह निकलना चाह रही होगी और निकल भी रही होगी। चेक करो जल्दी से सेंडमेयर रिएक्शन। सर इसमें फ्लोरीन बन सकता है? नहीं, कतई नहीं बन सकता। ये जो नेम्ड रिएक्शन है ना, उसमें हम वेरिएशन नहीं कर सकते कि HCl की जगह पे HF कर दें तो काम हो जाएगा। नहीं, HF फ्लोरीन तो केवल और केवल बाल सीमेन से ही बन सकता है। फ्लोरीन केवल और केवल बाल सीमेन रिएक्शन से ही बन सकता है। ओके, देखो एक मैंने PDF भेजा हुआ है, इसका तुम लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ओके सर। ये देखो इसमें नेम रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, जो रिएक्शन मैंने बताई हुई है, और इसमें बहुत सारे और ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो जैसे बिट्स रिडक्शन है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? डाउनलोड नहीं किया क्या? हेलो, यस सर। सर ये तो बहुत अच्छे है। है ना। तो यहाँ पे नेम एंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस है। इसी तरीके से एक रीजेंट की भी लिस्ट है, वो रीजेंट की लिस्ट जो है वो मैं भेजूंगा। सर एक बार PYQs भी सेंड कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल की। इसमें एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल की बात मतलब एल्कोहल की कौन कौन सी रिएक्शन, एक बार इसको रिवाइज करो जल्दी से, कौन कौन सी रिएक्शन थोड़ा सा दिमाग में आएगा क्या? जल्दी से।
Finkelstein reaction, Schwarz reaction, AGF, Finkelstein reaction, NAI, Darson reaction, SOCl2, Reed reaction alkane की SO2 plus Cl2, Lucas test, turbidity 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम. Hans-Rediker reaction, silver salt of carboxylic acid, Ball-Seaman reaction, डाइजोटाइजेशन, बाल-सीमन रिएक्शन से F बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है, डाइजोटाइजेशन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, सेंड-मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, गटरमैन रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन. क्लियर? सर मुझे एक बार रीड रिएक्शन बता दीजिए. रीड रिएक्शन देखो इसमें, ये वाली, केवल इसमें क्या करते हैं, SO2Cl2, एक H गायब हुआ और एक Cl गायब हुआ, HCl निकल गया तो RSO2Cl जुड़ गया, इसको बोलते हैं रीड रिएक्शन. सर तो ये प्रोडक्ट होगा तो सर फिर इससे कैसे निकालेंगे एल्काइल हैलाइड? यहां से फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो RCl बन जाएगा और फिर SO2 जो लिया होता है बाहर निकल जाएगा. ओके सर. सर तो हमें यहीं तक ही करना है फिर हीट करने के बाद तक दिखाना? हीट करने के बाद तक दिखाना, तुम्हें रिएक्शन नहीं दिखानी, तुम्हें प्रोडक्ट पूछा जाएगा कि रीड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है रीड रिएक्शन के लिए. रीड रिएक्शन का रिएक्टेंट पूछा जाएगा, रीड रिएक्शन किसके साथ होती है, रीड रिएक्शन किसके साथ होती है, तो भी तुम्हें बताना पड़ेगा. ओके चलो अब बात करते हैं कुछ रिएक्शन की, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की नेक्स्ट ऑर्गेनिक का टॉपिक है. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उससे जो नेम्ड रिएक्शन है, उसकी जो नेम्ड रिएक्शन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन है ना. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन. दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन बोलते हैं इसको, HBO रिएक्शन. एल्कीन की हैं ये सब रिएक्शन, मतलब एल्कीन्स के थ्रू अल्कोहल बनाने के ये सारे मेथड है, HBO रिएक्शन. फिर उसके बाद होता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन. ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM. क्या रिएक्शन का नाम है? OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM रिएक्शन का नाम है. ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन. पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ये तुम लोगों ने पहली बार पढ़ोगे पिनाकोल पिनाकोल वाली. ईस्टरिफिकेशन,
ईस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन, ईस्टरिफिकेशन ईस्टर का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे अल्कोहल के रिएक्शन एसिड के साथ। ओके 7 नंबर की रिएक्शन है स्काउटन बाउमन रिएक्शन। स्काउटन बाउमन रिएक्शन। ओके फिर उसके बाद डाउस प्रोसेस, क्या बोलेंगे, डाउस प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूमीन प्रोसेस, फिनॉल की है ये, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है इस वाले चैप्टर में तो, ठीक है। डाउस प्रोसेस फिनॉल के लिए है। नेक्स्ट है कोलबेज स्मिट्स रिएक्शन। कोलबेज स्मिट्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रीमॉन रिएक्शन। रीमॉन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इतनी 11 रिएक्शन, ऐसा नहीं कि 11 ही रिएक्शन है, नहीं 11 जो है वो नेम्ड रिएक्शन है। किस चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे बाहर का तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। एक सेकेंड, ओके एक आध रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं ताकि आगे के लेक्चर में थोड़ा सा हम लोगों को और ज्यादा टाइम मिल जाए रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। पहली रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो इसमें एल्कीन की रिएक्शन होती है, देखना ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कभी कभी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा H3O+, तब भी हम समझेंगे कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यहां पे हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू MR, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, क्या होता है मार्कोनिकॉफ, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा होता है कि जैसे मान लो H+ और OH- वाटर में, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे इतने हैं, यहाँ डबल बॉन्ड के इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया।
So when an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H माइनस, unsymmetrical reagent, ठीक है। When an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है, तो जो निगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन जो है वो गेट अटैच ऑन दैट कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें अटैच हो जाता है नेगेटिव वाला पोर्शन, ठीक है। यही मार्कोनी का फॉर्मूला, और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, H यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, RCHOH और इधर CH3, ये होता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। कभी भी ऐसी रिएक्शन मान लो कोई ऐसी आ जाए, ऐसे दी हुई और बोला जा रहा है कि भाई H3O+ के साथ, बताओ रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, उसका IUPAC नेम बताओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट उसके साथ साथ IUPAC नेम। Butane 2-ol. ब्यूटेन 2-ol, और यस, ठीक है, सिंपल सा है, वाटर का एडिशन है, MR रूल के हिसाब से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, तो यहां पे लग जाएगा। एक चीज और, यहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है मतलब क्या है देखना, बस केवल एक लास्ट देखो, जैसे हमने बोला कि CH3 CH3, इधर क्या हो गया है यहां पे, सॉरी CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, अब बोला जा रहा है इसका H3O+ के साथ रिएक्शन, बोलो क्या होगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। सर CH पे OH लग जाए? नहीं, यही तो खेल होता है रीअरेंजमेंट का। देखना, ऐसा तो तुम सोच रहे होगे कि भाई निगेटिव पार्ट इधर है, ये जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर जुड़ जाए तो ज्यादा स्टेबल है। देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, CH3C CH3, इधर CH3, CH के ऊपर प्लस है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐसा हो सकता है। अब OH का अटैक करना है तो OH यहाँ पे भी लग सकता है। अब इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बस यही वाले, यहाँ तो 0 है ना। अगर हम इसकी मिथाइल शिफ्टिंग करा दें, रीअरेंजमेंट करा दिया, क्या करा दिया, मिथाइल शिफ्ट करा दिया, तो क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट एक्चुअल में स्टेबिलिटी के लिए होता है, ये मिथाइल इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, देखो क्या हो गया, इधर प्लस है और इधर क्या हो जाएगा CH3 और इधर ये। अब बताओ OH कहां लगेगा, अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, पहले ये बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, पहले ये बताओ, 3 3 6 और 1 7, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबल है कि 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला, 7, तो 7 वाला। तो यहाँ पे
OH माइनस का अटैक कर देंगे तो वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तुम्हें ऑप्शन में ये वाला भी दिया होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मिथाइल शिफ्टिंग, किसकी शिफ्टिंग होती है? दो चीजों की शिफ्टिंग होती है, या तो हम मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग करा सकते हैं, ठीक है, या तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। दो, अब ऐसा नहीं कि मिथाइल शिफ्ट भी हो रही है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रही है, ठीक है। सर ये मुझे ढंग से समझ नहीं आया, मिथाइल शिफ्ट वाला। फिर से सर देखो, इसमें तो पहले 9 हाइड्रोकार्बन थे ना। 9 कहाँ है? जिस कार्बन पे प्लस है ना, जिस कार्बन पे प्लस है उसके बाजू वाले देखते हैं। इसमें प्लस है ना, तो इसकी बाजू वाला देखो, ये आया, इसकी बाजू वाला ये थोड़ी ना है, जस्ट एडजेसेंट वाले। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितने हैं? अरे जिस कार्बन के पास प्लस है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3, अब इधर शिफ्टिंग करा दी तो यहाँ पे प्लस चार्ज ले आए। अब देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसके बाजू वाले, इसके बाजू के बाजू वाले थोड़ी ना देखना। 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके सर। ओके डन, यस सर। ठीक है। तो इसके लिए हमें 3-4 एक्स्ट्रा लेक्चर लगने वाले हैं एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक की और बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी चीजें करानी है, ठीक है। तो मैं मैम से बात कर लेता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है ना। सर और ना सर ऊपर वाली जैसी रिएक्शन है ना सर, ये डैश वाली, सर ये मेरे से हो नहीं पा रही सर, टेस्ट में भी नहीं हो पाई थी, मतलब ये ऐसे तो समझ ही नहीं आ पाती सर, मैं क्या करूं? अच्छा देखो, तुरंत तुरंत तुम इसको मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे ये है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। कितने कार्बन है बताओ? अभी अभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख लिए। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने भरेंगे? तो हाइड्रोजन कितने, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। यहाँ पे 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब इसको नहीं कर पाओगे क्या? H3O+, वाटर का एडिशन कराना है मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, और यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH लग गया और CH3 हो गया। कभी भी बॉन्ड लाइन अगर आए ना, तो तुम तुरंत उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल फॉर्म में आराम से कर सकते हो। ओके सर वैसे क्लियर हो गया अच्छे से। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके।